ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा कल्कि जी, ब्रह्मचर्य और शादियाँ। शादियाँ की शादी। ओके, मैंने इससे पहले भी कहा है कि कल्कि पुराण जो लिखा गया है वो पिछले कल्कि अवतार का वर्णन है। यानी राजा विक्रमादित्य, उन्होंने सिंहल द्वीप में एक युवरानी से शादी किया था। ओके, ये मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया, लेकिन लोग समझ नहीं पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक चीज है देश काल पात्र। सो देश काल पात्र ये कहता है कि हम कौन से देश में हैं, कौन से टाइम में हैं, और पात्र आई थिंक इज द रोल। तो अभी मैं बोलूंगा कि कल्कि जी की 4 शादियां होंगी। तो मुझे मतलब लॉ बोलेगा कि आप क्या बकवास कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट कल्कि जी, क्योंकि कोई भी मानव इंडिया में, अगर वो इंडिया में जन्म लेते हैं, इंडिया में ही जन्म लेंगे, तो वो 4 शादियाँ 8 शादियाँ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अभी मोनार्की नहीं है, और ऊपर से लॉ ऑफ द लैंड करके एक चीज़ है। अनलेस यू आर सम धर्मेंद्र, आई थिंक वो मुस्लिम बन के हेमा मालिनी से शादी किया, समथिंग आई हर्ड। आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ। तो सेम वे कल्कि जी की अगर पद्मा से शादी हो गई है, आई एम प्योरली गोइंग बाई कल्कि पुराण। ओके, अब कुछ लोग कल्कि पुराण नहीं मानते, वो बात अलग है, लेकिन कल्कि पुराण के हिसाब से 2 शादियां होंगी, पद्मा और रमा। नाउ अभी शशि ध्वज राजा या नो पद्मा, सिंहल द्वीप, ये सब लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो इस बार वो मेटाफोरिक है। मेटाफोरिक का मतलब कैसे बताऊं हिंदी में? मेटाफोरिक मतलब वो बस एक सिंबल है, एक प्रतिनिधित्व, आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। ओके, मेटाफॉर हिंदी में पूछ लेता हूँ ताकि हिंदी वाले भी समझ सकें। गूगल ट्रांसलेट। आजा रे आजा। ओके, मेटाफोरिक, रूपक, राइट। आई होप सो दिस इज करेक्ट, रूपक। तो क्या इसका मतलब ये है कि कल्कि जी भी रूपक है? नहीं नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो घटनाएं घटित हो रहे हैं और जो नाम दिए गए हैं कल्कि पुराण में, वो सब बदल जाएंगे। रूपांतर मतलब, अभी देखिए, उस सदी में ठीक है, 2 शादियां, राजा, घोड़ा, ये सब चलेगा। इस बार कोई घोड़ा नहीं चलाएगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बार कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है घोड़ा चलाने का। घोड़ा जो भी है वो बस रूपांतर है, सब सिंबॉलिक है। सिर्फ कुछ लोग रखते हैं घोड़े, राइट, मतलब ट्रेडिशन रखने के लिए। सो व्हाट अबाउट ब्रह्मचर्य? तो वो पहला पॉइंट है। तो ऑब्वियसली इसमें तो वही लिखा है कल्कि पुराण में जो मैं दिखा रहा था, कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पहले तो चैप्टर 2 में ये सब बताया गया कि पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, लोगों की भलाई के लिए, तीनों लोगों की भलाई के लिए वो जन्म लेगा। विष्णु यश ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे अच्छे ब्राह्मण। सो अभी तो इस जमाने में हम ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बोल सकते, राइट, पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। बट पॉइंट वो भी नहीं है। अभी देखिए, जबरदस्ती श्री राम ने मांस खाया करके एक गंदा प्रचार, रॉन्ग प्रचार किया जा रहा है, जबकि सीता मैया ने एक डियर के साथ, एक मृग के साथ खेलने की बात की। जब वो मृग माया के पीछे भागे तो वो ये हो गया। एक्चुअल वाल्मीकि रामायण अगर हम पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से वो कोई मांस वास नहीं खाते थे। ओके, उस जमाने में, मतलब वो त्रेता युग में हो या द्वापर युग में, मांस वास नहीं खाते थे। जो लोग सोचते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मार के उसका बलि चढ़ाया जाता था, वो पूरा गलत है। एक्चुअली वो सब इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से गलत हुआ है। अश्वमेध का मतलब है 365 दिन, यानी सूरज। बेसिकली सूरज का एक, लाइक इट्स लाइक अ परिक्रमा। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो एक अश्वमेध यज्ञ मतलब आप यज्ञ कर रहे हैं, और
मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 365 दिन के बाद आप उसको आहुति चढ़ा रहे हैं। नाउ आहुति, बलिदान, ये सब गलत मीनिंग निकाल के उसको हॉर्स सैक्रिफाइस जैसे ट्रांसलेट किया गया, जबकि हॉर्स का कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ। वो बस घोड़े जाते थे और उनका मेन उद्देश्य यही था कि 365 दिन यानी एक नववर्ष। बिकॉज घोड़ा जो है, अश्विनी जो है, वो सूरज के पुत्र हैं। 99% लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, और 1% जो बचे कुचे हैं विद्वान, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो घोड़ा है वो ब्रीथिंग है, प्राण शक्ति है। घोड़ा का मतलब ये नहीं है कि हम घोड़े पे बैठ गए और हम राज्य राज्य घूम रहे हैं, राइट? वो नहीं है। तो अगर वो बोल रहे हैं ब्राह्मण, तो उस जमाने के लिए हाँ, इट वुड बी कुलीन ब्राह्मण एंड ऑल दैट। अभी के जमाने के लिए, कलयुग के लिए, अगर हम कोई बोलते हैं कि कल के अवतार ब्राह्मण होंगे, हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि वो ब्रह्म ज्ञान होगा। इट नीड नॉट बी कि ब्राह्मण परिवार। अब ये बात अलग है कि ब्राह्मण परिवार वाले का चांस बनता है मांस ना खाने का, वरना ध्रुव राठी जैसे लोग तो आते ही रहेंगे, बोलते रहेंगे कि अब राम जी मांस खाते थे, ये लोग मांस खाते हैं, कल की भी मांस खाएगा। वॉट एवर नॉनसेंस ही वांट्स टू से, ही विल से। जैसे तंत्र में भी बोलते हैं ना, मदिरा, मद्य, मद्य, मांस, वो सब भी गलत ट्रांसलेशन है। एक्चुअली उसका मतलब वो नहीं है, वो सब एक्चुअली हमारे विकार हैं, और जो जिस चीज का हम एक्चुअली त्याग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। और मछली जो है वो भी आपका थर्ड आई चक्रा है। मतलब थर्ड आई में क्या है ना कि वो ओम बन जाता है, राइट? हमसा, सोहम। वो क्या होता है कि दो करंट्स हैं, एक है मैस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन, वो दोनों मिलके ओम बनते हैं। तो इट इज लाइक दैट। ओके, सेम वे वो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, मतलब वो ब्रह्मचर्य तो वैसे भी पालन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल ऑल्सो नॉट, मतलब कोई लॉ ऑफ द लैंड को नहीं तोड़ेंगे। मतलब दो दो शादियां, चार चार शादियां नहीं करेंगे। ओके। एंड अगर उनकी फर्स्ट वाइफ, जैसे मैं बोल रहा हूँ भक्त है, लेकिन ठीक है, अगर पद्मा को मान भी लेते हैं कि पद्मा उसकी फर्स्ट वाइफ है, तो वो रमा को ऐसे शादी नहीं करेंगे कि पद्मा को डाइवोर्स करके करेंगे। क्योंकि अगर आप कल की पुराण के हिसाब से जाएंगे, तब वो मतलब क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा थे, वो सब था, तो ऐसा लिखा गया है कल की पुराण में कि लॉर्ड कल्कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड है। ये कौन सा चैप्टर मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका 344 पेज। ओके। जब मतलब सतयुग आ गया, उनका मिशन खत्म हो गया, कली को मार दिए हैं, तो वो एक चैप्टर है जिसमें बताया गया कि वो अपने दोनों बीवियों के साथ, दोनों कंसॉर्ट्स के साथ, वो चैप्टर नंबर 32, वो फॉरेस्ट में जाएंगे और उनके साथ एंजॉय करेंगे। ओके, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो गलत हो गया। मतलब अगर आज के ज़माने के देखेंगे, अभी देखिए वो कौन है, कोई सिंगर है ना, कोई अरमान मलिक समबड़ी, बिग बॉस में 2 वाइफ्स के साथ घुस गया, कितना ट्रोलिंग हुआ उसको। तो भगवान का काम क्या है? एग्जाम्पल सेट करना। वो ऐसे गलत एग्जाम्पल क्यों सेट करेंगे, राइट? कि एक बीवी के होते हुए दूसरे बीवी को बिग बॉस के घर ले गए, ये सब नहीं करेंगे। वो हर समय मर्यादा रखेंगे। मर्यादा मतलब लॉ ऑफ द लैंड को वो रेस्पेक्ट करेंगे। तो जो कल्कि लोग, जो मतलब जो लोग अपने आप को कल्कि समझते हैं, जो मिथ्या की दुनिया में जीते हैं, ठीक है, अगर वो सोचते हैं कि हम जबरदस्ती रमा यानी वैष्णव वैष्णव से शादी करेंगे, उसको झूठ बोल के या समहाउ फुसला के, मान लीजिए कि मेरी शादी नहीं हुई, या मेरी फर्स्ट वाइफ एक्सेप्ट कर लेगी। तुम एक्सेप्ट कर लोगे, फर्स्ट वाइफ एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट पुलिस? वो तो नहीं छोड़ेगी ना आपको। सो ये बात है। तो जबरदस्ती शादी करना, क्योंकि मिशन में ऐसा लिखा है कि वैष्णव से शादी होगा, तो मैं जबरदस्ती किसी को ढूंढ के मैं वैष्णव से शादी कर लूंगा, ये सब बकवास जो है वो नहीं होगा। मिलन होगा, मतलब वो जस्ट मिलेंगे, मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे, दोस्ती करेंगे, मुझसे दोस्ती करोगे,
मैक्सिमम वही होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि वो जबरदस्ती पद्मा को या मीरा को डाइवोर्स करेंगे, राइट? तो ये बात मॉडर्न कल्कियों को समझने की सख्त जरूरत है। एक तो वो नो फैप, राइट, या वीर्य बचाने वाला काम, या मेडिटेशन, ब्रह्मचर्य, ये सब पालन करेंगे। एंड अगर उनके लाइफ में वैष्णो आ भी जाती है, अनलेस वी थिंक दैट ओके पद्मा इज नॉट वैष्णो, पद्मा इज अलग। हाँ, पद्मा इज अलग। अगर मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण और दूसरे पुराण के हिसाब से जाऊंगा तो लक्ष्मी अलग है, राधा अलग है। ये राधा मतलब देखिए, अगर वैष्णो है तो वैष्णो के पास धनुष होना चाहिए, मतलब थोड़ा वॉरियर प्रिंसेस टाइप की होनी चाहिए। एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो जर्नलिस्ट हो सकती है, कोई फाइटर हो सकती है, पुलिस में हो सकती है, राइट। और पद्मा जो है बहुत सॉफ्ट है, तो वो होगी मतलब बॉटनी, जूलॉजी, या ऐसे ऐसे चीज़ें जिसमें बेसिकली बहुत सॉफ्ट कार्य होता है, जैसे कि आर्ट्स एंड ऑल। रमा स्लैश वैष्णो ऐसी नहीं होगी, वो थोड़ी क्या बोलते हैं, पुलिस टाइप की होगी। अब समझ रहे हो, पुलिस, आर्मी, या बहुत ब्रेव वॉरियर टाइप्स ऐसे होगी। तो दोनों अलग पर्सनालिटी हैं, लेकिन किसी एक को ही चुनना पड़ेगा कल्कि को। दोनों को मैं चुनूंगा, मैं अरमान मलिक बन जाऊंगा, ऐसा टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो एंटायर विलेज ऑफ शंभल विच शंभाला विच वॉज गुड एज हेवनली प्लैनेट्स, वहाँ बहुत सारे असेंबली हाउसेस, गेट्स, रेस्ड प्लेटफॉर्म्स, फ्लैग्स फ्लैपिंग इन द ब्रीज। पूरा वर्णन किया गया कि शंभाला दिखने में कैसे होगा, ओके। और उस विलेज में, वो विलेज बोल रहे हैं, बहुत सारे पेड़, पत्ते, फॉरेस्ट, गार्डन, ये सब होगा, ओके। तो ये मेरे हिसाब से इट इज पिछला कल्कि अवतार, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स लॉर्ड कल्कि, जो सारे लड़कियों को बहुत सुंदर लगते हैं, वो पद्मावती और रामा के साथ, दोनों के साथ शंबल ग्राम में रहेंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये अगर कुछ दूसरा युग होता तो मैं मान लेता, लेकिन आज के युग में इट हैज टू बी सिंबॉलिक। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ये बोलेंगे कि वो कभी पद्मा या रमा से मिलेंगे ही नहीं, या पद्मा रमा अंदर ही हैं, जैसे भविष्य मालिका वाले बोलते हैं कि पद्मा, रमा, राधा सब अंदर है। अगर सब कुछ अंदर है तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को क्यों क्रिएट किया? विष्णु के लिए लक्ष्मी क्यों है? या शिव जी के लिए सती और पार्वती क्यों है? क्या बकवास है? और ऋषियों के ऋषि पत्नी क्यों हैं, राइट? तो ये कुछ लोग जो जानबूझ के स्त्री शक्ति को दबाना चाहते हैं, वही ऐसा बकवास करेंगे कि सारी शक्ति अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो क्रिएट करना ही क्यों सरस्वती को, राइट? ये बात अलग है, सरस्वती ने ब्रह्मा जी को मना कर दिया, आई डोंट वांट टू, बिकॉज मैं आपकी पुत्री समान हूं। लेकिन वो क्रिएट तो हुआ ना। सेम वे विष्णु जी, लक्ष्मी जी कभी आलिंगन करते हुए कोई फोटो नहीं है, शायद उनके बच्चे भी नहीं है, ओके। वो एक टाइप का रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप। हाँ, मैं, तुम बुक पढ़ो और मैं कंप्यूटर में गेम्स खेलूंगा, दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बेसिकली सेक्सलेस रिलेशनशिप। वेर शिव पार्वती का कितने सारे पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और सभी पुराणों में वो दोनों आलिंगन करते हुए, संभोग करते हुए कितना वर्णन है। इनफैक्ट कुमार संभव करके एक कालिदास का पोयम है, क्योंकि इंडियंस को ये सब बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चैप्टर से गायब कर देते। कुमार संभव कैंटो 8, ओके। तो इसमें पूरा उनका सुहाग रात के बारे में, और वो उन्होंने कैसे मतलब सेक्स किया, ये सब पूरा वर्णन है, कालिदास कुमार संभव। तो अब कालिदास को आप बुरा तो नहीं बोलोगे, वो तो महान कवि हैं, राइट? पूरा इधर है। कहाँ गया पीडीएफ? या उसके पहले है, ये तो खुल रहा है लेकिन बताऊंगा। तो कुमार संभवम ये कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में है क्या? हाँ, इंग्लिश में है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे इनफैक्ट खजे पेंटिंग्स, या क्या बोलते हैं, नॉट पेंटिंग,
शिल्प कला, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, बोल सकते हैं ना कि अच्छा ऐसा है कि वो कभी मिले ही नहीं। इनफैक्ट अगर वो नहीं मिलेंगे तो सृष्टि ही नहीं होंगी। तो अलग अलग देवता का अलग अलग स्टाइल है। तो ये कुमार संभव है, और पुराणों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा है कि वो दोनों का हर समय मिलन होते रहता है। इट इज ऑल्सो रूपांतर, क्योंकि शिव और पार्वती यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, उनका अगर मिलन नहीं होगा तो प्रकृति कैसे आएगी, राइट? लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि पुराणों में एक्सप्लिसिट वर्णन है, जिसे कुछ लोग शर्मा जाएंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने किया, वस्त्र उतारे, ऑल दैट एवरीथिंग इज देयर। कुमार संभव में स्पेशली ऐसा है। अभी वो तो देवी देवता है, तो इसलिए बहुत सारे मॉडर्न इंडियंस उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि देवी देवता के बारे में ऐसा लिखा। अरे भाई, लिख के 1500 साल से ज्यादा हो गया, अब जबरदस्ती तो हम उसको नहीं कर सकते, राइट? तो वो हो गया जब वो शिव पार्वती की बात करते हैं। जब हम विष्णु लक्ष्मी की बात करते हैं तो वो दोनों पूरे कपड़े पहन के पुस्तक पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड ब्रह्मा सरस्वती का प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे भागे, सरस्वती बोली कि नहीं नहीं, आप तो मेरे पिता समान हैं। फिर वो भाग जाती है, फिर वापस भी आती है जब वो गायत्री से शादी कर लेते हैं। तो देवी देवता के ही जब इतने सारे बीवियां हैं, ये हैं वो हैं, तो हाउ कैन वी से, हु आर वी टू से एनीवेज, राइट? तो ये बात है। तो आई थिंक मैं यहाँ एंड कर सकता हूँ। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हाँ, कल की जी ब्रह्मचर्य करेंगे, वो लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक नहीं करेंगे, वो दो दो तीन तीन शादियाँ नहीं करेंगे। और करेंगे करेंगे तो इट विल बी एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, मतलब लॉ को ही तोड़ना पड़ेगा। जो मेरे मेरे हिसाब से वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्माचारी हैं। बेसिकली वो धर्म का पालन करेंगे, जो भी धर्म है उस टाइम का वो धर्म है। अभी कलयुग का, अभी इस टाइम इंडिया का पालन रूल यही है कि यू कैन नॉट मैरी टू एट द सेम टाइम, एक का जिंदा होते हुए, अनलेस यू आर मुस्लिम। इवन मुस्लिम्स में भी मैंने सुना है कि वो कुछ मतलब उनको पहली बीवी को लिख के देना होगा कुछ, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। वो तो मुस्लिम भाई लोग कमेंट कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस नॉट गेट इनटू इम्पॉसिबल थिंग्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।